ये स्पेशल एपिसोड हम पटना से जरूर कर रहे हैं, लेकिन चर्चा होगी मध्य प्रदेश की राजनीति की। क्या मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है? क्या मदरसों में आतंकी बनने के लिए पढ़ाई कराई जाती है? ये कह दिया है शिवराज सिंह चौहान की मंत्री उषा ठाकुर ने, और उसके बाद से ही बवाल पूरे देश में छिड़ गया है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या अब असम के बाद मध्य प्रदेश और फिर देश में मदरसा बंदी की तैयारी है? मदरसा बंदी पार्ट 2 क्या अब होने वाला है? क्या इस तरह के संकेत आ रहे हैं राजनीति से? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। कट्टरवाद सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। शिवराज साहब से अपील है कि ऐसे मिनिस्टर को फौरन बर्खास्त करें। आतंकवादियों को तैयार किया जाता है और उनको युद्ध करने के लिए, उनको जिहाद करने के लिए कश्मीर भेजा जाता है। ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। यह चूंकि उपचुनाव में मध्य प्रदेश में और बिहार में भाजपा की नाव डूब रही, इसलिए अब माहौल को सांप्रदायिक और जाति बनाया जा रहा है। क्या मदरसा है आतंकवादियों की फैक्ट्री? क्या मदरसे में सिखाई जाती है दहशतगर्दी? क्या मदरसे में पढ़ने वाले बनते हैं आतंकी? राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। शिवराज सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर मदरसों पर आग बबूला है, चुन चुनकर सवाल उठा रही हैं। यहाँ तक कह रही हैं कि इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्द मदरसे से ही पढ़े निकले होते हैं। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। उषा ठाकुर ने जम्मू कश्मीर का हवाला दिया, मदरसों को आतंकी फैक्ट्री बताई और ये इशारा भी कर दिया कि असम की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मदरसों पर लगाम लगाने की तैयारी की जा चुकी है। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना चाहिए। देखिए, अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। शिवराज की मंत्री के बयान से सियासी विरोधियों में खलबली मच गई। उषा ठाकुर के इस्तीफे की मांग उठने लगी। दिखावा है और उनको ये बात समझ में आ गई कि प्रखर राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के सामने यदि टिकना है तो इस देश की जनता को भ्रमित करने के लिए उनका धार्मिक दिखना जरूरी है। जिस मंत्री ने बयान दिया मध्य प्रदेश में, उनकी तो सदस्यता खत्म करनी चाहिए। इतने जिम्मेदार पद पर रहते हुए इतनी गंदी भाषा बोलकर धर्म पर टकराव पैदा करना चाहते, मतलब चाहे खून की नदियां बह जाए, लेकिन बीजेपी को वोट की अपनी झोली भरनी है। मदरसों को लेकर उषा ठाकुर के बयान पर मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम धर्मगुरुओं में जबरदस्त नाराजगी है। जिनके पास जनता के जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, उनको हल करने की कोशिश न करते हों जो लोग, वो जनता के दिमाग को और जहन को डाइवर्ट करने के लिए नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाते हैं। उन्होंने सीधा सीधा मदरसों को आतंकवाद से जोड़ दिया। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मेरी मध्य प्रदेश सरकार से और शिवराज साहब से अपील है कि ऐसी मिनिस्टर को फौरन बर्खास्त करें और करोड़ों मुसलमानों का जो दिल दुखा रही है उस पर FIR दर्ज की जाए। मध्य प्रदेश के पहले असम के शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि सरकारी खर्च से इस्लाम की शिक्षा की इजाजत नहीं दी जा सकती। मदरसा को बदलना होगा, मुख्य धारा से जुड़ना होगा। All these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases, the teachers will be transferred to normal regular schools, and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. लगता है मदरसा सुधार का असम मॉडल जल्द ही दूसरे राज्यों में भी लागू होगा। जिस ढर्रे पर मदरसा पहले से चलते रहे हैं वो बीजेपी सरकारों को मंजूर नहीं, लिहाजा तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी है। आज तक ब्यूरो।